जब से भारतीय जनता पार्टी डर गई है 2024 के चुनाव को लेके, बहुत सारे स्टेट्स में जो बड़े नेता हैं उनके यहाँ सीबीआई हो, सीआईडी हो, इनकम टैक्स हो, रेट चल रहा है, आप जान रहे हैं। तो चुनाव आने वाला है, वो डर गए हैं। जो महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, माले हो, तो डर गई है कि लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, रेल हो, एयरपोर्ट, सारे के विकास हुआ। आज वो क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी अडानी के हाथ उसको बेचने का काम कर रहे हैं। युवकों को उन्होंने 2014 में 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की। आप लोग युवक हो कि जो स्मृति ईरानी जी हैं, गैस सिलेंडर जब 400 रुपये था, वो लेके ना घूमती थी कि कितनी महंगी गैस हो गई, आज आपका 1200 रुपया है। तो इतिहास है, 2-3 वर्षों का इतिहास देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र को सीबीआई हो, सीआईडी हो, इनकम टैक्स, सबको अपने एजेंसी के रूप में यूज कर रही है। ये सच्चाई यही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजीत शर्मा जी, चार्जशीट दायर हो रहा है, क्या हो रहा है ये बिहार में? लालू परिवार के ऊपर चार्जशीट दायर हो रहा है। आप बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी डर गई है 2024 के चुनाव को लेके, बहुत सारे स्टेट्स में जो बड़े नेता हैं उनके यहाँ सीबीआई हो, सीआईडी हो, इनकम टैक्स हो, रेट चल रहा है, आप जान रहे हैं। बिहार में भी जो चुनाव आने वाला है, वो डर गए हैं। जो महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, माले हो, तो डर गई है कि लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतेंगे। अब करना क्या है? जो बड़े बड़े नेता हैं उन पर सीबीआई, सीआईडी, चार्जशीट हो गया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन जो भी हो, जनता सब देख रही है, जनता समझ रही है कि अगर इस तरह की हरकत वो करेंगे तो जनता और रिवोल्ट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में गद्दी से उखाड़ देगी। अजीत शर्मा जी, देखा जाए तो बैठक के बाद ये हो रहा है बिहार में। हाँ बिल्कुल, ये जो महागठबंधन का बैठक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बुलाया और हमारे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी आए थे, खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, निश्चित तौर पर बड़ी बात थी। फिर से 16-17 को बेंगलुरु में भी होने जा रहा है। क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा, भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसे पिन बनाने की एक फैक्ट्री नहीं थी हमारे पास। चाहे आईआईटी का डेवलपमेंट हो, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, रेल हो, एयरपोर्ट, सारे के विकास हुआ। आज वो क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी अडानी के हाथ उसको बेचने का काम कर रहे हैं। युवकों को उन्होंने 2014 में 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की। आप लोग युवक हो, महंगाई बोलते थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, महंगाई का मोह सब नहीं जानते हैं। आज क्या स्थिति है? उनकी जो स्मृति ईरानी जी हैं, गैस सिलेंडर जब 400 रुपये था, वो लेके ना घूमती थी कि कितनी महंगी गैस हो गई, आज आपका 1200 रुपया है। ये जनता सब देख रही है। और ये जो आप कर रहे हैं सीबीआई, इनकम टैक्स, सीआईडी, ये जनता सब समझ रही है कि आप जानबूझ के डराने का काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ आप डराए, महाराष्ट्र में आपने क्या किया? डरा के आपने साथ ले लिया। गोवा में क्या किया आपने? मणिपुर में क्या किया? सब जगह तो कांड किया उन्होंने। मध्य प्रदेश में क्या किया? तो आप कर रहे हैं, जनता सब देख रही है, लेकिन इसका असर जनता पर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कुछ नेताओं पे पड़े, लेकिन आपको बता दें, जितना करेंगे बिहार उतना ही मजबूती से उनको गद्दी से उखाड़ फेंकेगा। चार्जशीट की बात जिस तरीके से आ रही है बिहार में, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ही फंसाया है, उन्होंने ही चार्जशीट दायर ये सब कोई बात है? ये तो इतिहास है, 2-3 वर्षों का इतिहास देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र को सीबीआई हो, सीआईडी हो, इनकम टैक्स, सबको अपने एजेंसी के रूप में यूज कर रही है। ये सच्चाई यही है। बोलना नहीं बोलना, बीजेपी क्या बोलती है, क्या बोलती है बीजेपी जो बोलती है वो करती नहीं है। बीजेपी डरी हुई है। और आपको पता है, बिहार ही एक धरती है जहां से भारतवर्ष को आज़ाद करने के शंख फूंका गया था। यही वो धरती है। हम लोग अगर एक साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं बिहार का,
लेकिन कोई जनता पर असर नहीं पड़ना है, जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को बहरूपिया मुख्यमंत्री कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग जदयू में थे, जो भी लोग छोड़ के जाते हैं या फिर उनको निकाला जाता है, मुख्य में से देखा जाए तो मुख्य चेहरा नीतीश कुमार का वही तमाम लोगों को निकालते हैं, ठगने का काम करते हैं, फंसाने का काम करते हैं। उनसे ये पूछिए कि आपने पार्टी कितनी बदली है अपनी जिंदगी में। आज तो भारतीय जनता पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब आप सूरज को आईना दिखा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार ने 18.5-19 वर्षों में जो विकास किया है बिहार का, जो बच्चियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्या आप भूल गए वो? आप क्या बोल रहे हो? अभी आप अध्यक्ष बने हैं, उसके पहले आप अपना इतिहास देखिए। इस तरह की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार को बहरूपिया बोल दिए। एक तो और स्टेटमेंट आपने नहीं बोला, मिट्टी में मिला देंगे, ये भी मैंने सुना है। अरे मिट्टी में मिलाने का तो ऊपर वाले को अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मिट्टी में मिला सकता है क्या? राजनीतिक भाषा बोलिए। इसलिए इस फालतू बातों का जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता रिवोल्ट करेगी। देखिए, तो जनता रिवोल्ट करेगी फालतू बात अगर भाजपा के नेता करते हैं। तो हमारे साथ अजीत शर्मा थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अजीत शर्मा का यह साफ कहना है कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं विपक्षी एकता की बैठक से। इसके बाद लगातार वो कहीं ना कहीं छापा करवा रहे हैं, ईडी और सीबीआई को एजेंसी की तरह यूज कर रहे हैं, तो वह विपक्षों को परेशान कर रहे हैं। अजीत शर्मा की तमाम आपने प्रतिक्रिया सुनिए, क्या कुछ कह रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।